नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 12 में जो चतुर्थ पाठ दिया गया है कैकेयी का अनुताप मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखित है ये, और ये उनके साकेत महाकाव्य से लिया गया है। इसी पाठ में एक दूसरा खंड दिया गया है जो गीत के नाम से दिया गया है। इस गीत में देवी उर्मिला जो हैं उनके विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। जो रामायण महाकाव्य है, इस रामायण महाकाव्य में और अतिरिक्त इसके बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं माता सीता और श्री राम पर, उन सब में कहीं न कहीं उर्मिला जी का वर्णन नहीं मिलता है। किंतु मैं समझता हूँ कि जो उर्मिला जी हैं उनका भी त्याग, उनका भी बलिदान किसी से कम नहीं है। माता सीता अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए भगवान राम के साथ वन में गई, वन में उनके साथ रही। किंतु उर्मिला जी जो हैं उन्होंने पूर्ण त्याग किया। लक्ष्मण जी को अपने कर्तव्य पथ पर जाते हुए छोड़ करके उनके उस कर्तव्य पथ में जाने पर उनकी मदद होगी किसी प्रकार के कि उनकी बाधा न आए उनके कर्तव्य का पालन करने में, इसलिए वह उनसे दूर अयोध्या में ही रुकी और लक्ष्मण जी को जाने दिया। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी ने भोजन का त्याग किया और निद्रा का त्याग किया। यहाँ अयोध्या में रह करके जो उर्मिला हैं वह भी भोजन और निद्रा का त्याग करके यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी के दीर्घायु और उनके सुखी रहने के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर के सम्मुख, भगवान के सम्मुख एक दीपक रोज जलाया करती थी। उनकी इस स्थिति के बाद जो उनकी विरह दशा है वह अपनी एक सखी से वह कहते हुए, संबोधित करते हुए, उससे कहते हुए यहाँ पर वह बातचीत कर रही हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए हम सब चलते हैं इस पाठ का अध्ययन करने के लिए। चलते हैं। प्रथम छंद में जो पंक्ति दी गई है उसमें एक पक्षी है जिसको खंजन के नाम से कहा, संबोधित किया है। खंजन पक्षी होता है जब शरद ऋतु का प्रारंभ, शरद ऋतु आता है, जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है उसके बाद जो ठंड का मौसम शुरू होता है उसको शरद ऋतु कहा जाता है। ना बहुत अधिक ठंडी होती है और ना बहुत गर्मी होती है, तब ठंडी की शुरुआत होती है, ठंड का प्रारंभ होता है। ये जो पक्षी है ये उस समय आता है। तो इस पक्षी को वह देख करके अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि निरख सखी देखो, हे सखी देखो, कि खंजन पक्षी आ गए। अब आगे कहती हैं, फिर उन मेरे रंजन ने मन इधर मन भाए, अर्थात मेरे रंजन, रंजन मतलब आनंद देने वाले, मेरे मन को सुख देने वाले, अर्थात उनके पति जो श्री लक्ष्मण जी हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि निश्चय ही मेरे पति अर्थात जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे प्रियतम हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने मेरी तरफ नैन घुमाए हैं, मुझे याद किया है। फिर आगे कहते हैं, फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए। उनके तन का जो ताप है, उनके शरीर की जो गर्मी है, आतप शब्द आया है सूर्य की किरणों के लिए, सूर्य की ऊर्जा के लिए। आतप का मतलब सूर्य की किरण होता है। तो वही कह रहे हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं अर्थात उनके जो प्रियतम हैं, उनके शरीर का जो ताप है वो यहाँ मुझे महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस शरद ऋतु का प्रारंभ हुआ है, सूर्य निकले हैं, सुंदर धूप खिली है, और वो जो सुख मिल रहा है उस धूप के आने से जो उनको सुख प्राप्त हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पति के शरीर का, उनके तन का जो ताप है वो यहाँ मुझे महसूस हो रहा है, ऐसा वह कहना चाह रही है। कहते हैं कि मन से सरसराए, उनके उस ताप के कारण मन से अर्थात शरीर का, जो मेरा शरीर है, सर से पांव तक बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया है, प्रसन्न हो गया है, खुश हो गया है। आगे कहते हैं, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ाए। निश्चय ही उन्होंने मुझको याद किया है, मुझे उन्होंने स्मरण किया है, और जैसे उन्होंने स्मरण किया है ये जितने हंस पक्षी इधर से उधर उड़ रहे हैं ये सभी उड़ करके उनका संदेशा लेकर के यहाँ आ गए हैं। फिर अगली पंक्ति में कहती हैं, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वो मुस्काए। निश्चय ही इस जन अर्थात मेरा, उर्मिला जी स्वयं के लिए कह रही हैं कि निश्चय ही उन्होंने मुझे याद किया है, मुझे याद करके वह वहाँ मुस्कुराए होंगे। इसीलिए यहाँ ये मौसम जो है इतना सुंदर बन गया है, इतनी अच्छी धूप खिली है, इतनी शीतल हवा चल रही है, निश्चय ही उन्होंने मुझे याद किया है।
फिर आगे कहती हैं, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए। निश्चय ही उनके जो कमल रूपी हृदय है, जो मेरे स्वामी मेरे प्रीतम का जो कमल रूपी हृदय है वह खिल गया है, और उनके खिलने से, उनके हृदय के खिलने से जो मेरा ये जो लाल रंग का एक पुष्प होता है जिसको बंधुक कहा जाता है, ठीक, लाल रंग के बंधुक पुष्प के समान जो मेरे होठ हैं वह भी खिल गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं, कहते हैं स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। बड़ी पंक्ति है, फूल उठे हैं कमल हृदय, अर्थात जो उनका कमल रूपी हृदय है वह खिल गया है। उनके खिलने से जो बंधुक पुष्प है, बंधुक पुष्प को पलाश के नाम से भी जाना जाता है, वह लाल रंग का होता है। इसीलिए उर्मिला जी कह रही हैं कि जो पलाश का लाल रंग का पुष्प है उसके समान जो मेरे होठ हैं वह भी खिल गए हैं, वही प्रसन्न हो गए हैं। फिर निचली पंक्ति में कहती हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, बड़े भाग्य से मुझे तुम्हारे दर्शन हुए हैं। फिर निचली पंक्ति में कहती हैं, वो नभ ने मोती वारे, नभ अर्थात आकाश ने, नभ अर्थात आकाश ने मोती वारे हैं। मोती क्या, जो आकाश में तारे उगे हुए हैं उसको मोती के रूप में मान रही हैं। कह रही हैं कि नभ में मोती खिले हुए हैं, मोती न्यौछावर कर रहा है आकाश। लो मैं भी क्या दे रहा हूँ, ये अश्रु अर्घ भर लाए, मैं भी अपने अश्रु रूपी मोती, जो मेरे आंखों से मोती रूपी जो अश्रु गिरते हैं, मैं इसे अंजलि भर के अर्थात अर्घ भर करके तुम्हें समर्पित करती हूँ, यह स्वीकार करो। अंजलि का मतलब होता है, आपने देखा होगा नदियों में जब हम स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने के बाद उस नदी का जल अपने अंजलि में उठाते हैं और उसको देवताओं को समर्पित करते हैं, तो उसी को अर्घ देना कहते हैं। इसीलिए यहाँ कह रही हूँ मीला जी, मैं भी अपने नेत्रों से जो आंसू गिर रहे हैं उसको अर्घ में अर्थात अंजलि में भर करके तुझे समर्पित करती हूँ, इसको स्वीकार करो। अगली पंक्ति में, अब चूंकि शरद ऋतु का समापन हुआ है और शिशिर ऋतु का प्रारंभ हुआ है। शिशिर ऋतु वह ऋतु है जिसमें ठंड बहुत अधिक पड़ती है, हाड़ को कपा देने, शरीर को कपा देने वाली, कंपित कर देने वाली ठंड होती है। तो अब उस मौसम को शिशिर ऋतु जो आया है उसको संबोधित करते हुए वह कह रही हैं, शिशिर न फिर गिरि वन में, हे शिशिर तुझको उस गिर अर्थात पर्वत पर, वन अर्थात उस जंगल में नहीं जाना है। न शब्द आया है अर्थात नहीं जाना है उस गिर पर्वत पर, उस वन में जहां पर मेरे प्रियतम निवास करते हैं। वह जो उर्मिला जी अपने सखी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, इस शरद शिशिर ऋतु आया है ना, इस शिशिर ऋतु को वहां पर अर्थात जहां पर मेरे प्रियतम हैं, जहां पर मेरे स्वामी निवास कर रहे हैं वहां पर इसको नहीं जाना है। नीचे कहती हैं, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, निज नंदन अर्थात अपने इस बगीचे में जितना इस शिशिर ऋतु को पतझड़ की आवश्यकता होगी उतना मैं इसको दे सकती हूँ। यहाँ पतझड़ क्या होता है, जब ठंड अधिक पड़ती है, कोहरे पड़ने लगते हैं, उस समय वृक्षों के जितने पत्ते होते हैं वह पीले होकर के नीचे गिर जाते हैं, इसीलिए पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ जो उर्मिला जी कह रही हैं कि जितना पतझड़ इसको चाहिए, इस शिशिर ऋतु को, मैं सारा पतझड़ अपने ही इस नंदन अर्थात अपने बगीचे में ही इसको दे सकती हूँ। यह वहाँ न जाए, क्यों? क्योंकि वहाँ जो इनके प्रियतम है, जो इनके स्वामी हैं, उनके पास वस्त्र नहीं है, क्योंकि योगी वेश में गए हैं, उनके पास वस्त्र नहीं है, सर ढकने के लिए किसी प्रकार का छप्पर नहीं है, वो योगी की भांति वहाँ बाहर रह करके वो माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र की पहरेदारी करते हैं। उनको ठंड लगेगी, उनको तकलीफ होगी, इसलिए वहाँ नहीं जाना है, जो तकलीफ देना है यहीं पर मुझे भी दे देगी। आगे वह कहती हैं, कितना कंपन तुझे चाहिए हे शिशिर ऋतु, तुझे जितना कंपन चाहिए, तू जितने ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों को गला सकता है, कपा सकता है, मैं वह ठंड भी, वह कंपन भी तुझे देने को तैयार हूँ। आगे कहती हैं, इस मेरे लिए इस तन से, तू मेरे तन से अर्थात मेरे शरीर में जितना कंपन देना हो वो कंपन दे सकते हो, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुमको वहाँ नहीं जाना है। फिर आगे कहती हैं, सखी कह रही पांडुता का क्या अभाव आनंद में। वो अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही कि हे सखी, क्या मेरे इस आनंद में, आनंद का मतलब होता है मुख, जो मेरा मुख है, क्या मेरे मुख में पांडुता का अभाव है। पांडुता कहते हैं जो पीलिया रोग होता है उसको,
पांडु का मतलब होता है पीला, पांडु का मतलब पीलिया रोग। जो महाभारत काल में महाराज पांडु थे, पांडवों के पिता, उनको जब उन्होंने जन्म लिया था, उनके जन्म के समय उनका पूरा शरीर बिल्कुल पीले रंग का था, पांडुता से अर्थात पीलिया रोग से ग्रसित थे, इसीलिए उनका नाम ही रखा गया पांडु। तो यहाँ यह भी कर रही हैं कि क्या मेरे इस मुख में पीलेपन का अभाव है जो उसको वहाँ चाहिए, पीलापन क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि जैसे ही ठंड अधिक बढ़ती है, कोहरे और ओस के कारण जो पेड़ों के पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, इसीलिए कह रही हैं कि क्या पीलेपन का यहाँ अभाव है इसको, जो यहाँ वहाँ जाएगा ये हे शिशिर, तुझको वहाँ नहीं जाना है, तुझको जो चाहिए मैं यही देने को तैयार हूँ। यहाँ तुझको मैं पतझड़ भी दूंगी, कंपन भी दूंगी, और पांडुता चाहिए, पीलापन चाहिए, वो भी मैं तुझको यही दूंगी, तुझको वहाँ नहीं जाना है। एक स्त्री की जो इच्छा होती है वह हर दुख सहने को तैयार होती है, हर उस कष्ट को सह सकती है जो उसके पति को मिलने हैं। वह अपने पति को कष्टों से बाहर रख करके उसके हिस्से का जो कष्ट होता है वह सहने को तैयार होती है। यही यहाँ उर्मिला भी कह रही है। आगे चलते हैं, कहते हैं वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस भाजन, यदि तुझमें इतनी क्षमता है हे सुशील ऋतु, यदि तुझमें इतनी क्षमता, इतना बल है, तो मेरे नेत्रों से, नैनों से जो नीर निकल रहा था, तो जल निकल रहा है, जो अश्रु निकल रहा है, उसको तू जमा दे, उसको तू जमा दे। और फिर कहती है नीचे, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं उसको मोती के समान, अकिंचना शब्द आया है, अकिंचना का मतलब होता है गरीब, अकिंचन शब्द आया है गरीब के लिए, अकिंचना यहाँ स्त्रीलिंग का, स्त्री हैं उर्मिला जी, इसीलिए अकिंचना शब्द का प्रयोग हुआ है। वो कह रही हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसा असहाय हूँ, मेरा कोई नहीं इस समय, मेरे प्रीतम दूर है मुझसे, मैं इसलिए मैं गरीब हूँ, तो मैं उसको मोती के समान अपने पास संभाल के सहेज कर रखूंगी। कह रही हैं कि तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, मैं अपने हृदय में, अपने मन में उसको मोती के समान सहेज करके रखूंगी, संभाल करके रखूंगी। आगे कहती हैं हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने निज जीवन में। कहते हैं मेरी हंसी चली गई है, हंसी क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जिसका पति, जिसका प्रियतम उसको छोड़ करके चला जाए तो उस स्त्री की जो प्रसन्नता होती है वह गायब हो जाती है। इसीलिए यहाँ उर्मिला जो विरह से व्यथित हैं, इसीलिए कह रही हैं कि मेरी जो हंसी थी, मेरी जो प्रसन्नता थी वह समाप्त हो गई है, और मैं रो भी नहीं पा रही हूँ। रो क्यों नहीं पा रही हैं? इसलिए कि जब लक्ष्मण जी छोड़ करके वन में जा रहे थे तो उनसे एक वचन लिया था कि हे उर्मिले, मैं वन में जा रहा हूँ, यदि तुम यहाँ रह करके अपने आंसू बहाओगे, तुम रोगी, तो वहाँ पर मेरा मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुमसे वचन मांगता हूँ कि मेरे जाने के बाद जब तक मैं वापस ना जाऊँ तब तक तुम अपने नेत्रों से एक बूंद भी आंसू मत गिराना। उन्होंने वचन दिया, इसलिए वो रो भी नहीं पाई। आगे कहती हैं तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। मेरी मन में एक उत्कंठा, उत्कंठा का मतलब एक इच्छा है, मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं देखना चाहती हूँ कि संसार में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है संसार में, यह देखने की मेरी इच्छा है। फिर आगे कहती हैं, अगली जो पंक्ति है इसमें जो परिवेश है, जो वातावरण है, वातावरण की जो सुंदरता है, उसको देख करके अपने मन की बात करती हैं। वो कहती हैं मुझे फूल मत मारो, फूल मत मारो। ये कामदेव हैं, एक ऐसे देवता जो प्रेम के देवता कहे जाते हैं। वह जितने भी जीव मात्र हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, चाहे जो भी जीव हो, छोटे से जीव से कीड़े मकोड़े से लेते हुए मानव दानव, जितने भी संसार में, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इसीलिए उनको संबोधित, कामदेव को संबोधित करते हुए वह कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो। कामदेव के हाथों में एक धनुष बाण होता है जो पुष्पों से निर्मित होता है। उस पुष्प के बाण को जैसे ही चलाते हैं वह उसके मन में प्रेम की अनुभूति आ जाती है। इसीलिए उर्मिला जी कह रही हैं कि आप पुष्प के बाण मत चलाओ, मुझे फूल मत मारो। आगे कहती हैं मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला हूँ, अबला मतलब कमजोर हूँ, असहाय हूँ, बाला अभी बालिका भी हूँ, और वियोगिनी अभी मैं विरह से व्यथित वियोगिनी भी हूँ। फिर आगे कहती हैं कुछ तो दया करो, कुछ मुझ पर दया करो, इतनी कठोरता मेरे साथ मत करो। फिर आगे क्या कहती हैं,
कहते हैं होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल न गाहो। हे मदन अर्थात कामदेव, मदन शब्द आया है कामदेव के लिए। मधु, मधु का मतलब होता है आनंद। कहते हैं हे आनंद के मित्र, मधु के मीत, मीत मतलब मित्र, हे आनंद के मित्र, हे कामदेव तुम इस प्रकार से कठोरता मत करो। पट, पट मतलब वस्त्र, कट का मतलब होता है कड़वा, गरल का मतलब होता है विष, अर्थात कड़वे विष से सने हुए या भीगे हुए वस्त्र को मुझ पर मत गालो, मुझ पर मत निचोड़ो। वह कामदेव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे आनंद के मित्र कामदेव तुम विष से, कड़वे विष से सने हुए उससे भीगे हुए वस्त्र को मुझ पर मत गालो। आगे कहती हैं मुझे विकलता, इस कार्य से मुझे विकलता अर्थात मुझको तकलीफ होगी, मुझे कष्ट मिलेगा, मैं विकल हो जाऊंगी, व्याकुल हो जाऊंगी, और तुम्हें विफलता, और तुम विफल हो जाओगे। विफल क्या? तुम्हारे इस कार्य में तुमको सफलता नहीं मिलेगी। जो कार्य तुम करना चाहते हो, मुझे विकलता देना चाहते हो, मुझ पर जो जाल फेंक रहे हो ना, ये कार्य, इससे तुम सफल नहीं हो पाओगे, इसमें तुम विफल हो जाओगे। कहती हैं मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो मत श्रम परिहारो, तुम रुक जाओ, ये व्यर्थ का कार्य जो कर रहे हो ना, इस व्यर्थ के कार्य को मत करो, ठहर जाओ, रुक जाओ, तुम्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। मुझे विकलता अवश्य मिलेगी, मुझे कष्ट जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें सफलता नहीं मिल पाएगी। फिर आगे कहती हैं नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, मैं कोई भोगिनी नहीं हूँ। भोगिनी का अर्थ होता है वह स्त्री जो चंचल मन वाली हो, जो एक स्थल पर स्थिर न रहे, जो हमेशा घूमती रहे, जिसका मन घूमता रहे, उसको कहते हैं चंचला, ठीक, भोगिनी कहते हैं। लेकिन मैं कोई भोगिनी, मैं कैसी हूँ? मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्थिर पतिव्रता स्त्री हूँ, एक ही पति, एकमेव पति को ही अपना सर्वस्व मानती हूँ, मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हे कामदेव अपने श्रम को छोड़ दो, मुझ पे तुम जाल मत फेंको। फिर आगे कह रही हैं तुम जो जाल पसार, तुम जो जाल मुझ पर फेंक रहे हो, अपने इस प्रेम का प्रभाव मुझ पर डालना चाह रहे हो, इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। फिर आगे कहती हैं बल हो तो यह सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, यदि तुम में क्षमता है हे कामदेव, यदि तुम में क्षमता है, तुम में बल है, तो मेरे मस्तक पर लगी हुई जो सिंदूर रेख है उस पर ध्यान से एक बार देख लो। जिस प्रकार से शिव ने, भगवान शिव ने तुम्हें भस्म किया था, उसी प्रकार से मैं भी कहती हूँ तुम भस्म हो जाओगे। क्योंकि एक स्त्री के लिए उसका जो पति होता है, वह स्त्री जो पतिव्रता हो, उसके लिए संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं जो उसको कभी उसकी पतिव्रता को खंडित कर दे। आपने देवी अनसुईया, माता अनसुईया का नाम सुना होगा। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जो उनकी परीक्षा लेने गए थे, उनको भी अपने तपोबल से, अपने सतीत्व के बल से एक बालक के रूप में पंडित कर दिया था। वही उर्मिला भी एक सती महिला है और कह रही है कि हे कामदेव, यदि तुम में क्षमता हो, तुम में यह बल हो, तो तुम मेरे मस्तक पर लगी हुई सिंदूर बिंदु को एक बार ध्यान से देख लो, तुम भी भस्म हो जाओगे जिस प्रकार शिव ने तुमको भस्म किया था। फिर आगे कहती हैं, उनको चुनौती देते हुए कह रही हैं कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परिवार, हे कामदेव तुम्हें अपने रूप का इतना दर्प अर्थात घमंड है। कंदर्प शब्द आया है कामदेव, कंदर्प, हे कामदेव यदि तुम्हें अपने स्वरूप का, अपनी सुंदरता का इतना अभिमान है, इतना घमंड है, तो मैं तुम्हारे जैसे सुंदर व्यक्तियों को, सुंदर पुरुषों को अपने पथ पर लाखों लाख पुरुषों को वार सकती हूँ, न्यौछावर कर सकती हूँ। अर्थात मेरे पति जो हैं उनसे अधिक तुम सुंदर नहीं हो सकते, तुम्हारी सुंदरता उनके सम्मुख शून्य है। मैं तुम्हारे जैसे सुंदर पुरुषों को उन पर न्यौछावर कर सकती हूँ। अगली पंक्ति में कहती हैं, वह उनकी पत्नी को संबोधित करते हुए, जो रति, कामदेव की पत्नी है रति, कामदेव की जो पत्नी है उनका नाम है रति, वो उनको संबोधित करते, उनको भी चुनौती देती हुई कह रही हैं कि लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सर पर वारो, कि हे कामदेव तुम लो, अगर तुमको यह अभिमान है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी पत्नी जो रति हैं वह बहुत सुंदर हैं, तो मैं अपने चरणों की धूल देती हूँ, ले जाके उसके सर पे लगा दो, क्योंकि मेरी सुंदरता के सम्मुख भी उसकी सुंदरता शून्य है, कुछ भी नहीं है। वो इतनी चुनौती देती है वो। अब इसके बाद जो उनकी विरह वेदना है उसको और भी गंभीरता से लेते हुए वो अपने मन की बात कह रही है। अभी तो उन्होंने मौसम, जो शरद ऋतु था, जो शिशिर ऋतु था, उससे बात किया, जो कामदेव थे उनसे बात किया है। अब वो अपने मन की व्यथा को, अपने मन की बात को कह रही है। वो कहती हैं यही आता है इस मन में,
मेरे मन में एक विचार आता है। वह कह रही है उर्मिला जी, अब स्वयं से कह रही हैं, अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मेरे मन में एक विचार आता है। यही आता है इस मन में, अर्थात मेरे मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि मैं इस धाम, धाम का मतलब इस महल को, अयोध्या का, अवध का जो महल है जहाँ वह निवास करती हैं, उस महल को छोड़ करके और धन, वहाँ जो धन संपत्ति, हीरे मोती माणिक जवाहरात जो भी हैं, उन सब का त्याग करके उसी वन में जाकर के निवास करूं जहाँ पर मेरे प्रियतम, जहाँ मेरे स्वामी निवास कर रहे हैं। फिर आगे कहती हैं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। मैं अपने प्रियतम के का जो व्रत है, उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है माँ सीता और श्री राम के सेवा का, उस सेवा भाव में, उस प्रतिज्ञा में किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, मैं उसी वन में उनसे दूर एक कुटिया बना करके रहूं। मैं उसी वन में एक कुटिया बना करके उनसे दूर निवास करूं, उनकी उस व्रत में, उनकी उस प्रतिज्ञा में किसी प्रकार की बाधा न डालूं। फिर आगे कहती हैं, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान कर। व्यथा तो होगी, व्यथा अर्थात कष्ट होगा, व्याकुलता आएगी। क्यों? क्योंकि उसी वन में मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम निवास करते हैं और उसी वन में मैं भी निवास करूंगी, तो व्यथा होगी कि उनसे मुलाकात हमारी नहीं, उनसे हमारा सामीप्य नहीं हो पाएगा। किंतु समाधान मिलेगा। समाधान क्या मिलेगा? समाधान मिलेगा कि दूर से ही सही, परंतु उनका दर्शन लाभ जो है वो हमको प्राप्त होता रहेगा। हमारे नेत्रों को उनके दर्शन होते रहेंगे, दूर से ही सही लेकिन उनके दर्शन होते रहेंगे, ये समाधान मिलेगा। और कष्ट क्या रहेगा कि वहां रह करके भी हम उनसे दर्द के पास में नहीं रह पाएंगे। आगे कहती हैं, हर्ष डूबा हो रोदन, रोदन अर्थात कष्ट, मैं दूर से देखूंगी तो उनके समीप पहुंच करके उनके सामीप्य में रहने के लिए मुझे कष्ट होगा, मुझे रोना, मुझे मेरे आंखों से, नेत्रों से आंसू आएंगे, किंतु एक हर्ष, एक खुशी भी रहेगी, एक प्रसन्नता भी रहेगी। क्या प्रसन्नता होगी? कि कम से कम दूर से ही सही उनका दर्शन लाभ तो प्राप्त होता रहेगा। फिर आगे कहती हैं, यही आता है तो इस मन में, यही मेरे मन में भाव है, यही मेरे मन में विचार आ रहा है। अगली पंक्ति में वह कहती हैं कि बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर। झुरमुट शब्द आया है, झुरमुट का अर्थ होता है जो झाड़ियां आदि हैं, मैं उनके पीछे बैठी रहूंगी। कहते हैं बीच बीच में रह करके, बीच में झाड़ियों को हटा के उसके झरोखे से मैं अपने प्रीतम के दर्शन कर लिया करूंगी। कहते हैं बीच बीच में उन्हें देख लूं, रह करके बीच बीच में मैं उनको देख लिया करूंगी। कैसे? झुरमुट की ओर, उस झाड़ी के पीछे बैठ करके उसको हटा के उनके दर्शन कर लिया करूंगी। फिर आगे कहती हैं, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। वो कहती हैं कि जब वो अपने कर्तव्य पथ पर, अपने कर्म के को सिद्ध करने के लिए जब वो कुटिया से, उस आश्रम से बाहर निकल जाया करेंगे, तो मैं अपनी कुटिया को छोड़ करके जहाँ वो चलते फिरते थे, जहाँ पर उनके चरणों की, रज चरणों की धूल पड़ी है, मैं उसी धूल में जाकर के लेट जाऊंगी और वह धूल अपने तन में लगा लूंगी, जिससे मुझे शीतलता की प्राप्ति होगी, मुझे सुख की अनुभूति होगी। आगे कहती हैं, रहे रत वे निज साधन, वो अपने साधन अर्थात अपने कर्म में निरंतर लगे रहें, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आवे, मैं दूर ही रहूंगी, किसी भी प्रकार से उनको, किसी भी प्रकार से मैं उनको, उनके कार्य में विघ्न नहीं डालूंगी, उसमें रुकावट नहीं बनूंगी। ऐसा मेरे मन में विचार है, यही मेरे मन में आता है। फिर आगे वो कहती हैं, जो आखिरी पंक्ति है यह एक संदेश दे रही है, वो समाज को, हमको, आपको, सबको एक संदेश दे रही है। क्या कहती हैं कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, मैं जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ। जो उर्मिला है वह संबोधित करते हुए सबको, समाज को, हमको, आपको, सबको संबोधित करते हुए बात कह रही है कि मैं जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? कह रही हैं, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पाद। धन कमाने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति को, रुपए पैसे आदि को प्राप्त करने के लिए इस संसार में उत्पाद करना उचित नहीं है। कहते हैं ना, धन के पीछे, धन को प्राप्त करने के लिए इस जन जगती में, मानवों से भरे इस संसार में उत्पाद करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में
धन के पीछे आप भागते रहोगे, केवल कष्ट मिलेगा, आपको सुख नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों किया? किसने किया है? माता कैकेयी ने किया है। धन को प्राप्त करने के लिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने माता सीता, लक्ष्मण जी और भगवान राम को वन दे दिया था। इसीलिए उनको यह कह रही है, उर्मिला जी कह रही हैं कि धन के पीछे जनजगति में उचित नहीं है उत्पात। इस संसार में धन को प्राप्त करने के लिए उत्पात करना उचित नहीं है। निचली पंक्ति में कहते हैं प्रेम की ही जय जीवन में। इस संसार में जय तब मिलती है, प्रसन्नता तब मिलती है, खुशी तब मिलती है जब हमारे जीवन में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में किसी के लिए प्रेम भरा होगा। प्रेम की जय करेंगे तो हमारी भी जय होगी। आप भी प्रेम करिए, धन के पीछे मत भागिए, क्योंकि प्रेम जो है वह सुख देता है, धन जो है वह दुख देता है। प्रेम चिरस्थायी है और धन जो है अस्थायी है। धन तो समाप्त होने वाला है, प्रेम कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन प्रेम में भी वह प्रेम स्थायी है जो निस्वार्थ भाव का प्रेम हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई भाव, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ जुड़ा हो। वह प्रेम स्वार्थप्रद है, वह कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, हमेशा वह तकलीफदायक होगा, नुकसानदायक होगा। इसलिए प्रेम करिए, निस्वार्थ भाव का प्रेम करिए, कभी भी किसी से स्वार्थप्रद प्रेम मत करिए। उर्मिला जी का यही संदेश है, यही आता है इस मन में, यही उनके मन में आ रहा है। इस प्रकार से साकेत महाकाव्य से लिया गया यह जो खंड है, जो गीत काव्य है, यह समाप्त होता है, संपूर्ण होता है। अगली पंक्ति में, अगली वीडियो में हम लोग जो जयशंकर साहब द्वारा लिखित जो अगला पाठ है, श्रद्धा और मनु, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। यदि इस पाठ में कहीं कोई समस्या हो तो आप निसंकोच अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। यदि कोई समस्या हो तो निसंकोच आप कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।